हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप अप्रूव होते हैं। ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस होता है। और इन तीनों में सबसे स्टेबल फास्फोरस की बात की जाए तो ब्लैक फास्फोरस, जो फास्फोरस का अप्रूव होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और सबसे रिएक्टिव जो होता है वो व्हाइट फास्फोरस होता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाइट फास्फोरस की, ठीक है ना। और व्हाइट फास्फोरस, उसका प्रिपरेशन और उसका केमिकल रिएक्शन देखें हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस, ठीक है ना, मतलब फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है ना। और बेसिकली किस फास्फोरस की बात करेंगे तो हम व्हाइट फास्फोरस की बात करेंगे। कौन सा फास्फोरस की बात करेंगे हम? व्हाइट फास्फोरस की बात करेंगे। तो इस फास्फोरस के प्रिपरेशन को हम देख रहे हैं। प्रिपरेशन, अब इसके प्रिपरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेते क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट लेते हैं। मतलब फार्मूला होता है CH3PO4 के होल ट्वाइस है, ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट है और इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिलिका को डालते हैं, SiO2। और जब इसको 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो यहां पर क्या होता है, पहले कैल्शियम सिलिकेट बनता है, CaSiO3 बनता है। और फिर हमको यहां पर प्राप्त होता है P2O5। क्या प्राप्त होता है साहब? P2O5 प्राप्त होता है। हमको फास्फोरस प्राप्त करना है। अगला स्टेप में जो P2O5 हमें प्राप्त होता है, इसमें हम लोग कार्बन मिला करके पुनः इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तब यहां पर P4 मिलता है जो कि व्हाइट होता है, व्हाइट फास्फोरस मिलता है। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, व्हाइट फास्फोरस। तो इसका जल्दी से आप शॉर्ट स्क्रीन या कॉपी में नोट करो, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले इसको बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे, कैल्शियम 3 तो 3 यहाँ 3, ठीक है ना। बाकी बैलेंस कर सकते हैं आप। अब ये हम लोग क्या देखें, व्हाइट फास्फोरस के प्रिपरेशन देखें। अब इसके बाद अगला मेथड से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, अगला पेज लेंगे, ठीक है ना। तो अगला पेज में पुनः हम लोग सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट को ही लेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 के होल ट्वाइस लेंगे। अब की बार सिलिका नहीं लिया जाएगा, अब हम अब की बार लेंगे आपका कंक H2SO4, कंक H2SO4। जब कंक H2SO4 को लेकर के इसका ट्रीट कराते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट, मतलब डिस्प्लेस कर देगा, CaSO4 बनेगा। और साथ में जो बनता है वह फास्फोरिक एसिड बनता है, मतलब कि H3PO4 बनता है ना। अब H3PO4 जो है अगला स्टेप में इसको हम लोग करते क्या है, ये फास्फोरिक एसिड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। फास्फोरिक एसिड को क्या करेंगे भाई, हीट करेंगे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस या 320 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हीट करते हैं। जब इसको 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब इसको हीट किया जाता है तो मेटाफास्फोरिक एसिड बनता है, HPO3 बनता है। इसको बोलते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड बनता है। यहां तक हमको क्या मिल गया भाई, मेटाफास्फोरिक एसिड। अब मेटाफास्फोरिक एसिड का 1000 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन से ट्रीट कर देंगे, माने HPO4, ठीक है ना। मेटाफास्फोरिक एसिड का, चलिए मेटाफास्फोरिक एसिड का हम लोग क्या करा देंगे, कार्बन मिला करके 1000 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब गर्म करेंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका व्हाइट फास्फोरस मिल जाएगा, P4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग 2 मेथड से क्या प्राप्त कर रहे हैं भाई, P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस। इसको आप नोट कर लीजिए।
ओके भाई, अब चलिए ये इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस भी दिखा दो। ठीक है, चलिए अब ये आप नोट कर सकते हो। अगला देखिए इसमें, अब इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, मतलब इसके केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। तो देखते हैं रिएक्शंस, इसके रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है ना, व्हाइट फास्फोरस के रिएक्शन को देखेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस जो है, सबसे पहले इसका रिएक्शन हॉट एंड कॉन्क ले लो, H2SO4, हॉट एंड कॉन्क H2SO4। तो ध्यान रहे यहाँ पर फास्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आपको पता है जब उसके सामने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वह ऑक्सीडाइज होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, मतलब H3PO4 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में माने फास्फोरिक एसिड देगा। क्या देगा? फास्फोरिक एसिड देगा, और साथ में SO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है ना। तो ये इस केस में क्या मिल रहा है आपको? फास्फोरिक एसिड, है ना। फिर हम लोग इसी फास्फोरस की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, है ना। फिर से हम लोग H2SO4 कॉन्क वाला लेंगे, तो H2SO4 कॉन्क वाला लेंगे, कॉन्क H2SO4 लेंगे, तो फिर से यही चीज मिलेगा, फास्फोरिक एसिड मिलेगा, प्लस मेटल के सल्फेट मिलेगा, मतलब K2SO4 मिलेगा, और साथ में आयोडीन मुक्त होगा, I2 मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा? I2 मुक्त होगा। ठीक है ना, I2 मुक्त होगा। तो ये इसका दो केमिकल रिएक्शंस हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। अगला देखिए, अगला हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे विथ हॉट मेटल, गर्म धातु के साथ अभिक्रिया, है ना। तो गर्म धातु के साथ अभिक्रिया की बात करें, जैसे फास्फोरस लिए हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सिंपल फॉस्फाइड बनता है, बनेगा। जैसे नाइट्राइट बनता था वैसा ही क्या बनेगा आपका? फॉस्फाइड, मतलब कि Na3P, सोडियम फॉस्फाइड। अगर हम मान लो इसके जगह पर कॉपर ले लें और फास्फोरस ले लें तो Cu3P2 मिलेगा। अगर हम कैल्शियम ले लें फास्फोरस तो Ca3P2 मिलेगा। इसी प्रकार आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो ये बहु मेरा व्हाइट फास्फोरस और उसका केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन था। ठीक है ना। अब अगला इसमें हम लोग को पढ़ना है ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस या ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। ठीक है ना, तो इसको आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, दो तरह के ऑक्साइड है। कितने तरह के ऑक्साइड हैं? दो तरह के ऑक्साइड हैं। ठीक है ना, जस्ट ए मिनट। देखिए, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में दो तरह के ऑक्साइड है, P4O6। अगर इस चीज को कॉमन लिया जाए इसमें तो दो कॉमन होगा तो क्या होगा? 2P2O3, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। और एक तरफ लिए हैं पेंटाऑक्साइड, P4O10, मतलब कि क्या हो जाएगा? P2O5, 2 कॉमन लेंगे। ठीक है ना, दोनों सेम है। अब देखिए होता क्या है इसमें भाई। अब इसके प्रिपरेशन की बात करें तो P4O6 के प्रिपरेशन की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं ना, वह लिमिटेड होता है, सीमित मात्रा में होता है। लेकिन इसके प्रिपरेशन में जो O2 होता है वह एक्सेस मात्रा में है। तो जब कम मात्रा में O2 के साथ ट्रीट कराया जाएगा, व्यवहार कराया जाएगा व्हाइट फास्फोरस के साथ, तो क्या मिलेगा हमें? P4O6। लेकिन वही चीज एक्सेस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? P4O10। एकदम आसान, दोनों चीज आपको दिखा के कंपेयर करके बताया। अगला इसका प्रॉपर्टी हीटिंग इन एयर। अगर एयर में इसको गर्म किया जाए P4O6 को तो हमको क्या मिलेगा? ये वाला मिलेगा, माने P4O10 मिलेगा। अगर इसके हाइड्रोलिसिस की बात की जाए, माने जल अपघटन की बात की जाए, जल के साथ अभिक्रिया की बात की जाए, तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फास्फोरिक एसिड देता है, फास्फोरिक एसिड देता है। और इसमें इसका दो कंडीशन होता है। जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए हॉट और कोल्ड, माने ठंडा, तो जब हॉट गर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फास्फोरिक एसिड मिलता है ना, फास्फोरिक एसिड, आइए फास्फोरस एसिड मिलता है। और फिर कोल्ड लेंगे तो क्या मिलेगा? फास्फोरिक एसिड। एकदम से कोल्ड लिया गया जल ठंडा
ठंडा लिया गया है तो दोनों केस में क्या मिल रहा है, फास्फोरिक एसिड। लेकिन जैसे ही हॉट लिया गया है, गर्म जल लिया गया है, तो क्या मिल गया हमको, फास्फोरिक एसिड। और जब कोल्ड लिया जाएगा तो फास्फोरस एसिड। ठीक है, अब देखो इसके डिहाइड्रेटिंग नेचर की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, डिहाइड्रेटिंग नेचर की बात की जाए तो अब HCl4 को ये Cl2O7 में क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है। इसी प्रकार CH3CuNH2 एस्टामाइड को इसको हाइड्रेट कर देता है, किसमें, ये है आपका CH3Cn मिथाइल साइनाइड में, CH3Cn इसमें मिथाइल साइनाइड में क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, सूखा कर देता है। ठीक है ना, तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए आपका ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस में दोनों कंपैरिजन करा के किया गया है।